गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग साधारण ब्याज पढ़ने वाले हैं। साधारण ब्याज प्रतिशत से संबंधित एक अध्याय है, इसीलिए हमने प्रतिशत के 2 वीडियो शुरुआत में अपलोड कर दिए हैं। तो जिन्होंने नहीं देखे वो प्रतिशत के देख लें। प्रतिशत की और भी बहुत सारी वीडियो हम आगे आने वाले क्लासेस में बनाएंगे, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर आज हम साधारण ब्याज आज बताने वाले हैं, और उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज, और साथ में हम परसेंटेज की वीडियो भी आपको बीच बीच में डालते रहेंगे ताकि आपका ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि प्रतिशत का चैप्टर यदि आपको सही से समझ में नहीं आया है तो आपको ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रतिशत का चैप्टर समझ में आना बहुत ज़रूरी है। प्रतिशत जिसका अच्छा होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज को आसानी से समझ लेगा। इसलिए मेन गाइज अपने लिए क्या है, वो है अपना परसेंटेज। परसेंटेज का चैप्टर हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए, तब जा कर के हम क्या करेंगे, ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को अच्छे से लगा पाएंगे। तो आज शुरू करते हैं। साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का हम पढ़ते हैं। तो साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ब्याज का मतलब समझेंगे। तो ब्याज का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे हमने किसी को 100 रुपए दिए, किसी को 100 रुपए दिए, हमने किसी को 100 रुपए दिए। आज के ज़माने में आपको पता, कोई इतना भला आदमी तो होता नहीं कि फ्री में किसी को 100 रुपये दे देगा, है ना। तो कोई किसी का फ्री में भला नहीं करता है। तो कभी हम जो भी काम करते हैं या किसी की मदद भी करते हैं तो आजकल क्या करते हैं, अपना फ़ायदा देख करके करते हैं, है ना। तो हमने किसी को 100 रुपये दिए तो बिना फोपट के तो देंगे नहीं, या तो किसी काम करवाने के लिए देंगे। यदि उसको पैसे उधार दिए हैं, उसको ज़रूरत है, उसको उधार दिए हैं, तो हम उस 100 रुपये के बदले में क्या करेंगे, उससे कुछ ना कुछ भुगतान वापस लेंगे। ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, किसी को 100 रुपये उधार दिए, तो 100 रुपये उधार देने के बाद जो हमने उसकी मदद की है उसके बदले में हमें उससे कुछ पैसे चाहिए होंगे, है ना। तो हमने इसका कुछ क्या किया, हमने इसका प्रतिशत निर्धारित कर दिया। हमने क्या किया, इसका प्रतिशत यानी कि निर्धारित कर दिया। हमने कह दिया कि हर माह या हर 6 माह में या हर वर्ष, ठीक है। जो प्रतिशत होता है, या तो आपको मंथली लगा दो, या हर 6 महीने में लगा दो, या वर्ष में लगा दो, ठीक है। यदि हमने किसी को 100 रुपये उधार दिए हैं तो हमें जो है कि उसका जो ब्याज लगाना है वो किस पे लगाएंगे, प्रतिशत के हिसाब से लगाएंगे ब्याज, है ना। ये चीज़ आपको तभी क्लियर होगी जब आपका प्रतिशत वाला चैप्टर अच्छे से आपने पढ़ रखा होगा, है ना। तो हम ब्याज कैसे लगाएंगे, प्रतिशत में लगाएंगे, या तो मंथली लगाएंगे, या 6 महीने में, या वर्ष में ब्याज लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमने किसी को 100 रुपये उधार दिए, तो कोई भी इंसान इतना भला नहीं होता किसी को फ्री में रुपए देगा, है ना। उसके बदले में क्या चाहिए, उसको कुछ मूल्य चाहिए उसका। तो जैसे मान लीजिए हमने 10% के हिसाब से 10% मासिक, हमने क्या किया, 10% मासिक के हिसाब से हमने इसको ब्याज लगा दिया कि आपको 10% हर महीने हमें रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ब्याज हम लोग देते हैं ना, ये हमारा क्या है, एक प्रकार का कमाई का जरिया है। ब्याज क्या है, एक प्रकार का कमाई का जरिया है। जो बैंक जो हमसे पैसा लेती है, बैंक जो हमसे ब्याज लेती है, वो क्या है, बैंक हमसे ब्याज क्यों लेती है, बैंक हमसे ब्याज इसलिए लेती है क्योंकि बैंक की कमाई है। वो क्या है, बैंक की कमाई है। तो ब्याज क्यों लिया जाता है, ये भी हमें समझने वाली बात है कि ब्याज क्यों लिया जाता है। ब्याज कमाई के लिए लिया जाता है। जब कोई बैंक हमसे ब्याज लेती है तो बैंक कमाई कर रही होती है। जब कोई इंसान हमसे ब्याज लेता है, ठीक है, या फिर जैसे इंसान हमसे ब्याज ले तो वो कमाई कर रहा है, हम किसी से ब्याज ले रहे हैं तो हम कमाई कर रहे हैं, है ना। तो ब्याज का मतलब होता है कि सामने वाला कमाई कर रहा है ना। तो कमाई कैसे होगी, हमने किसी को 100 रुपये दिया, बैंक ने किसी को बहुत सारी रकम दे दी, है ना। तो उसमें निर्धारित करा जाता है, बैंक वाले हैं आपको पता है, कभी 4% ब्याज देते हैं, है ना, कभी 3% दे देते हैं। तो सब बैंकों का अलग अलग होता है कौन कितना ब्याज दे रहा है। तो हमने मान लीजिए किसी को 100 रुपये उधार दिया और हमने उससे कह दिया
कि हमें 10% जो है कि मासिक ब्याज आपको देना पड़ेगा, तब मैं तुम्हारी 100 रुपये की सहायता करूँगा, अदरवाइज़ तुम्हारी सहायता मैं नहीं करने वाला। मैं फ्री में क्यों तुम्हारी सहायता करूँ, है ना। फ्री में कोई किसी की सहायता नहीं करता, इसलिए हमने क्या किया, 100 रुपये का 10 रुपये का प्रतिशत के इसमें मासिक ब्याज लगा दिया। अब हम 100 रुपये का 10% निकाल लेंगे। 100 का कितना, 10% हमने निकाल लिया। 100 का 10% निकाल लो यहाँ पर। 100 का 10% तो कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपये हो गया। और ये 10 रुपये कैसा है, मासिक है। 10 रुपये कैसा है, मासिक 10 रुपये है। यानी कि यदि हमने किसी से 100 रुपये लिए हैं या हमने किसी को 100 रुपये दिया है और उसने मासिक रूप से हमें 10% का हमें क्या चढ़ाया हुआ है, ब्याज चढ़ाया हुआ है। और 100 का 10% होता है 10 रुपये, है ना। यानी कि हर महीने आपको 10 रुपये क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, जितने महीने तक आप पैसे उसके नहीं लौटाते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने जनवरी में 100 रुपये लिया, ठीक है, और आप फरवरी में उसके पैसे लौटा देते हो, तो ये 100 रुपये तो आपको देना ही पड़ेगा, साथ में 10 रुपये और देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 110 रुपये। यदि आप फरवरी में किसी का पैसा नहीं लौटा पाते हो तो मार्च में लौटाया तो कितना देना पड़ेगा, 100 रुपये ये देना पड़ेगा, 10 रुपये फरवरी का और 10 रुपये मार्च का, कितना हो जाएगा, 120 रुपये। तो इस प्रकार से ब्याज चलता है। ये है क्या, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब होता है कि जितने भी महीनों में ब्याज लगेगा वो आपका किसके ऊपर लगेगा, 100 के ऊपर लगेगा। ठीक है, यदि आप मार्च में भी ब्याज नहीं चुका पाते हो, अप्रैल में चुकाते हो तो क्या वो 100 रुपये तो आपको उसको वापस करना ही करना है। 10 रुपये आपका जनवरी का हो गया, 10 फरवरी का हो गया, 10 मार्च का हो गया, तो कितना हो गया दोस्तों, 130 रुपये हो गया। तो ये होता है, क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज होता है। कि यानी कि जनवरी में आपने किसी से 100 रुपये लिया, ठीक है, तो फरवरी में बढ़ गया 10 रुपये, मार्च में बढ़ गया आपका 20 रुपये। ठीक है, फरवरी में आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मार्च में आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और अप्रैल में आपको 30 रुपये आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने का क्या लग गया आपको, ब्याज लगी। और ये सारा का सारा ब्याज किस पे लग रहा है, 100 रुपये पे लग रहा है। ठीक है, और इसी की जगह दोस्तों क्या होता, यदि ये हम साधारण ब्याज न पढ़ के चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे होते तो ये जो हमने 100 रुपये का 10% निकाला था, ये अगले महीने हम किसका निकालते, 110 का निकालते। फिर उसके अगले महीने किसका ब्याज निकालते, 10% 120 का। फिर अगले महीने अगर हम नहीं चुका पाते पैसे तो किसका ब्याज निकालते, 130 का ब्याज निकालते। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि साधारण ब्याज में क्या होता है, जो हर महीने हमारा 10 रुपये का जो ब्याज बढ़ रहा है, जो हमने 10 रुपये ब्याज लगाया था इस 100 रुपये में, जब जो किसी की मदद करी थी या फिर 100 रुपये हमने किसी से मदद ली थी, तो 10 रुपये का जो उसमें ब्याज लग रहा था तो वो किस पे लग रहा था, हर बार 100 पे लग रहा था। दोस्तों बात इतनी समझ में आ रही। तो अगर हम यही जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज पे लगा देंगे तो क्या होगा, ये हर बार 10 रुपये ऐड होगा और इस 10 रुपये का भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो 10 का 10% कितना होता है, 1 रुपये होता है, तो 1 रुपये हर बार और ऐड होता चला जाएगा। तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम लोग ब्याज किसी से क्यों लेते हैं। ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज का मतलब होता है कमाई। चाहे वो बैंक ले, चाहे हम लें, या फिर हमसे कोई इंसान ले रहा है, तो क्या कर रहा है, कमाई कर रहा है। और कमाई किसके हिसाब से करता है, कमाई करता है प्रतिशत के हिसाब से। कमाई किसके हिसाब से करता है, प्रतिशत की, कि हर महीने में 10% पैसा कमाना है, हर महीने में 20% कमाना है, या हर 6 महीने में हमें 10% कमाना है, या फिर हर साल में हमें 10% कमाना है ना। उस प्रकार से क्या करता है वो इंसान, अपनी कमाई करता है और कमाई के लिए ही ब्याज दिया जाता है। कमाई के लिए ही ब्याज दिया जाता है, बिना कमाई के कोई फ्री में कोई किसी को पैसे नहीं देता है। तो अब इसके सवाल सॉल्व करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, इसको आप लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा। हमने हमेशा अपने वीडियो में कहते हैं स्क्रीनशॉट मत लेना। हालांकि अधिकतर लोग ये कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, एक अच्छा ज़माना चल गया, हालांकि है डिजिटल इंडिया और बढ़िया ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन स्क्रीनशॉट हर जगह अच्छा नहीं होता है। इतने भी आलसी मत बनो, है ना, कि स्क्रीनशॉट ले लो। क्या करो, कोशिश करो कि इसको कॉपी करते जाओ, कॉपी पेन लेके बैठो, वीडियो को पोस्ट कर लो, थोड़ी देर के लिए लिख लो, थोड़ी सी मेहनत करो, है ना, हाथों में थोड़ा सा कष्ट दे दो, लेकिन इसको स्क्रीनशॉट लेके मत रखो। स्क्रीनशॉट मोबाइल पे ही पड़ा रहता है।
दोस्तों अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा कुछ इसके इम्पोर्टेंट सूत्र देख लेते हैं। साधारण ब्याज है ना, यानी कि दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को क्या कहेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों? P गुणे R गुणे T अपॉन 100। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। P का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मूलधन। P का अर्थ क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ये इसका क्या होता है दोस्तों? सूत्र होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। सूत्र को आप जरूर लिखते जाइए, कॉपी पेन लेकर के वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इस सूत्र को लिखते जाएंगे है ना। इसी से हमारे सारे सूत्र बन जाते हैं। इसी से क्या होगा? हमारा सारे सूत्र बन जाते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सूत्र लिखा साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, PRT अपॉन 100। P का अर्थ होता है मूलधन, R का मतलब होता है दर और T का मतलब होता है समय। इसी से हमारे बाकी सूत्र भी बन जाते हैं। दूसरा सूत्र, इसी सूत्र से क्या बनेगा? मूलधन बराबर, तो दोस्तों जब हमने मूलधन यहाँ पे रख लिया, यहाँ पे क्या था? साधारण ब्याज था। साधारण ब्याज की जगह मूलधन रख लेंगे तो क्या होगा? जब मूलधन रख लेंगे तो ब्याज यहाँ चला जाएगा जहाँ पे मूलधन था। जहाँ मूलधन था यहाँ क्या चला जाएगा? ये ब्याज उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। ठीक है, अगला सूत्र इसका क्या बनेगा? ये दर है, दर को इधर लेके आएंगे तो फिर यहाँ क्या होगा? तो जो ये ब्याज था फिर दर की जगह पे आ जाएगा। तो क्या होगा? ब्याज गुणे 100 बटे, अब देखो ब्याज और 100, ये जो था आपका ब्याज, जो ये ब्याज है ये 100 के साथ ऊपर आ गया। यहाँ भी ब्याज 100 के साथ ऊपर आया था। ठीक है, और दर यहाँ पर आ जाती है। दर कहाँ पे आ गया? दर पहले ही आ गया। तो बचा क्या? मूलधन और समय बचा। मूलधन गुणे समय। अब दोस्तों इसी से एक और सूत्र बन जाता है, समय बराबर। तो समय बराबर क्या होगा दोस्तों? ब्याज गुणे 100। अब देखो समय यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो समय की जगह क्या चला जाएगा? ब्याज चला जाएगा। तो ब्याज गुणे 100 हो गया और बचा क्या? समय यहाँ पर आ गया तो मूलधन और समय, मूलधन और दर बचा। तो यहाँ बन जाएगा मूलधन गुणे दर। तो इन सभी सूत्रों में एक चीज आपने देखी होगी कॉमन है, ये देखिए ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100, यानी कि सबके अंश में क्या है? ब्याज गुणे 100 है। ठीक है, तो जब भी हम मूलधन निकालेंगे तो मूलधन बराबर क्या होता है? ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर आएगा। तो यही सब सूत्रों में चलेगा साधारण ब्याज को छोड़कर। साधारण ब्याज का जो सूत्र है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी कि PRT अपॉन 100। ठीक है, तो उसी से सारे सूत्र बनेंगे। लेकिन जो बाकी के सूत्र है उसमें ब्याज गुणे 100, देखिए आपकी ट्रिक है, ब्याज गुणे 100 क्या रहेगा? वो हमेशा ऊपर रहेगा। और नीचे क्या रहेगा? तो जैसे हमने मूलधन ले लिया तो मूलधन निकल आया और बचा क्या? दर समय, हमने दर समय लिख लिया। ठीक है, और जब हमने दर निकाला था तो दर यहाँ पे निकल के आ गई तो बचा मूलधन और समय, तो मूलधन गुणे समय आ जाएगा। फिर जब हमने समय का सूत्र निकाला तो समय का सूत्र क्या होगा? समय हमारा यहाँ पर आ जाता है तो बचता क्या है? मूलधन और दर, तो मूलधन गुणे दर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे साधारण ब्याज के बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। इन्हीं से सारे सवाल लगने वाले हैं, है ना। हालांकि इसके हम और भी कई तरीके बताएं, एक ही सवाल को आप कई तरीके से लगा सकते हो, तो हम सारे तरीके लेकर के चलेंगे। इसको आप लिख लो। साधारण, जब भी हम दोस्तों साधारण ब्याज का चैप्टर पढ़ेंगे, दो महत्वपूर्ण नियमों को हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला नियम है समय हमेशा वर्ष में हो
और भिन्न हमेशा साधारण हो। कैसा होना चाहिए दोस्तों? जो समय है वह हमेशा वर्ष में होना चाहिए हमारा, और भिन्न हमेशा हमारी साधारण होना चाहिए। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं आज। तो ये हमने अभी तक इसके सारे सूत्र और ब्याज क्या होती है इसको समझा। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं सवाल। तो पहला प्रश्न है हमारा, 2000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का SI क्या होगा? दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न है ना। तो हम पहले सरल प्रश्नों को ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद में कठिन प्रश्न को लेंगे। 2000 रुपये का 20% की दर से 3% का ब्याज, 3 वर्ष का जो है कि ब्याज निकालना है। तो SI का हमने सूत्र देखा था, क्या था? PRT अपॉन 100। हम चाहें तो इस सूत्र से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या निकालना है हमें? ये निकालना है, क्या निकालना है? SI यानी कि साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि 2000 रुपये का 20% की दर से 3% का 3 वर्ष का SI क्या होगा, ठीक है। 2000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का SI क्या होगा? SI पूछा गया, SI का सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो P की जगह हम P लिख देंगे। P क्या होता है दोस्तों? मूलधन होता है। तो मूलधन हमारे पास क्या है? ये हमारा मूलधन है। तो मूलधन की जगह हम क्या लिख देंगे? 2000 लिख देंगे। और फिर लिखा हुआ है R, R मतलब होता है दर। दर कितनी है? 20%। तो यहाँ 20 लिख देंगे, ठीक है। और समय कितना लिखा हुआ है? T का मतलब होता है समय, तो समय लिखा हुआ 3 वर्ष। 3 वर्ष लिख देंगे। और जो बटे में इसका क्या था दोस्तों? यहाँ पे प्रतिशत लगा है, तो प्रतिशत का हमें 100 यहाँ पर नीचे लगाना है, ठीक है। PRT अपॉन 100, ये तो सूत्र तो है ही यहाँ पे PRT अपॉन 100, लेकिन यहाँ पर 100 क्यों आ रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये जो प्रतिशत में नीचे यहाँ पे 20% लगा हुआ है, इसका मतलब हमेशा यही होता है कि बटे में इसको लिखा जाता है 100 को, है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? बटे में 100 को लिख देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई, ठीक है। तो अब इसका जो है कि गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, ठीक है। 6 दूनी 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12, 12 ये हो गया, 2 शून्य हो गए, 1200 रुपये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 2000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 12। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, 5000 रुपये का 8% की दर से 3 वर्ष का SI क्या होगा, ठीक है। 5000 रुपये का 8% की दर से 3 वर्ष का SI क्या होगा? तो हम फिर से इसी सूत्र में लिख देंगे। तो ये हमारा 5000 दोस्तों मूलधन है, PRT अपॉन 100 के रूप में लिखेंगे। 5000 हमारा मूलधन है, दर क्या है? 8%, गुणे वर्ष कितना है? 3 बटे में 100 लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 8 पंच 40, 4 3 12, यानी कि 120 और ये जीरो। इसका आंसर भी दोस्तों कितना हो जाएगा? 1200 रुपये हो जाएगा। 1200 रुपये है, तो इसका आंसर भी दोस्तों कितना हो गया? 1200 रुपये। यानी कि 5000 रुपये का 8% की दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा 1200 रुपये होगा। इसका दोस्तों एक बेसिक तरीका बता देते हैं। ये तो सूत्र के हिसाब से बेसिक फॉर्मूला, ये क्या था दोस्तों? ये तो फॉर्मूला है, PRT अपॉन 100, है ना। ये क्या है? फॉर्मूला है। बेसिक नियम क्या है? जो हमने शुरू में नियम सीखा था, शुरू में हमने नियम बताए थे, वो बेसिक नियम है। यानी कि हमने 5000 रुपये किसी को कैसा दिया? ब्याज पे दिया। हमने 5000 रुपये, हमारे पास कोई व्यक्ति आता है मदद मांगने के लिए, भाई साहब हमें 5000 रुपये दे दो, बहुत ज़रूरत है ना। तो हमने कहा ठीक है 5000 रुपये तुम हमसे ले जाओ, लेकिन तुम्हें 8% ब्याज देना पड़ेगा। कितने साल तक? यदि तुम 3 साल तक पैसा नहीं लौटाते हो तो हर साल तुम्हें कितना पैसा देना पड़ेगा? 8% पैसा हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा।
जो हमने तुम्हें 5,000 रुपये दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें 5,000 रुपये में हम उससे कितने रुपए मांग रहे हैं? 8%। तो 5,000 का 8% निकाल लो। तो 5,000 का 8% कैसा होता है? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 पंच 40। ठीक है, और 1 जीरो ये। तो 1 साल का हमें वो कितने रुपए लौट आएगा? 1 साल में हमें कितने रुपए लौट आएगा? 400 रुपये लौट आएगा। ठीक है, यानी कि जो बेसिक नियम क्या है, हमने उसको 5,000 रुपये दिए। हम किसी को फ्री में मदद करते नहीं है, कोई इतना दयावान आज के ज़माने में होता नहीं है। हम उसकी फ्री में क्यों मदद करेंगे? तो हमने जो मदद करी, तो हमने कहा भाई तुम्हें 8% के हिसाब से हमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा पैसे हमें देना पड़ेगा, वही ब्याज कहलाती है ना। तो 5,000 का 8% कितना होता है? 400 रुपये होता है। तो 1 साल में हमें कितने रुपए लौट आएगा? 1 वर्ष में दोस्तों कितने रुपए एक्स्ट्रा लौट आएगा? हमें 400 रुपये हमें एक्स्ट्रा लौट आएगा। ठीक है, 2 वर्ष में दोस्तों फिर 400 रुपये लौट आएगा। तीसरे वर्ष दोस्तों फिर 400 रुपये लौट आएगा। यानी कि 3 वर्ष तक उसने हमारा पैसा चुका नहीं पाया। 3 वर्ष तक उसने हमारा पैसा नहीं चुकाया, और हम हर साल उससे 400 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, यानी कि 8% रुपये उससे एक्स्ट्रा लेते हैं। तो 4 3 12, यानी कि 3 साल में हमने उससे कितने रुपए ज़्यादा लिए? 1,200 रुपये लिए। यही आपसे मिश्र धन पूछा जाता तो क्या होता? 5,000 रुपये में आप क्या करोगे? 5,000 रुपये तो वो आपको लौट आएगा ही लौट आएगा, प्लस 1,200 रुपये आपने उससे और एक्स्ट्रा लिए। ठीक है, यदि मिश्र धन पूछा जाता तो यहाँ पर आपको कितने रुपए टोटल लौट आएगा? वो 6,200 रुपये आपको टोटल लौट आएगा वापस करके, है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन हमसे यहाँ पे मिश्र धन नहीं पूछा गया। हमसे क्या पूछा गया? ऐसा ही पूछा गया है, साधारण ब्याज पूछा गया है। यदि हम किसी को 5,000 रुपये उधार देते हैं और हम उससे 8% की दर से पैसा एक्स्ट्रा उससे वापस लेंगे, तो 3 साल तक वो हमें एक्स्ट्रा पैसे लौटाएगा। 1 साल में हमें कितने रुपए लौट आता है? 400 रुपये लौट आता है। तो 3 साल में हमें कितने रुपए लौट आएगा? 1,200 रुपये लौट आएगा। इस सवाल को लगा लो दोस्तों। तो हम वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लिया करो, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, तो हम इसको मिटा देंगे। अगला प्रश्न है 9,000 रुपये का 20% की दर से 3 सही 1/3 वर्ष का SI क्या होगा? ठीक है, 9,000 रुपये का 20% की दर से 3 सही 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? ये सवाल पूछा गया है। तो हम सूत्र में लगा देंगे SI बराबर दोस्तों PRT/100, है ना। इस सूत्र में हम लगा देते हैं 9,000 रुपये का हम क्या करना है? 20% की दर से 3 सही 1/3 साल का हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो हमारा मूलधन हो जाता है 9,000 रुपये। ठीक है, मूलधन कितना हो जाता है? 9,000 रुपये, गुणे दर कितनी है? 20, और समय कितना है? समय दिया हुआ है 3 सही 1/3। तो हमने एक नियम पढ़ा था कि भिन्न हमेशा साधारण होना चाहिए, वर्ष हमेशा समय होना चाहिए। ठीक है, तो वर्ष जो है हमेशा समय जो है वर्ष में होना चाहिए, और समय समय जो है वर्ष में होना चाहिए, और भिन्न हमेशा कैसी होना चाहिए? साधारण। ठीक है, तो इसकी जो भिन्न बनाएंगे हम साधारण भिन्न बनाएंगे। 3 त्रिका 9 1 10, 10/3। ठीक है, तो भिन्न हमेशा कैसी होती है दोस्तों? साधारण भिन्न होना चाहिए, और समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए। तो यहाँ पर 9,000 क्या है? हमारा मूलधन है, P है, 20 क्या है? हमारी दर है, और समय हमारा निकल के आ गया 10/3, और गुणे में यहाँ पर 100 हम रख देंगे। ठीक है, तो गुणे में 100 आ गया, और भिन्न हमारी जो निकल के आई 10/3 है, तो उसको हम वैसे की वैसे यहाँ पर रख देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारी गई, 3 से 9 जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, तो ये 30 आ गया ऊपर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूनी 6, और 2 जीरो हैं, और 1 जीरो ये है, 1 2 3। तो इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा, ब्याज निकल के आया 6,000 रुपये। ठीक है, ये दोस्तों है 9,000 रुपये का 20% की दर से 3
तीन सही 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज दोस्तों कितना होगा, 6,000 रुपये होगा। ठीक है, इसी को हम बेसिक नियम से आपको एक बार करके दिखाते हैं। इसी को कैसे नियम से करके दिखाते हैं, बेसिक नियम से करके दिखाते हैं। तो बेसिक नियम क्या है दोस्तों, कि हमने किसी को 9,000 रुपये दिए, है ना, 9,000 रुपये दिए, यानी कि मदद की, 9,000 रुपये दिए यानी कि क्या करी, मदद की। या तो हमने किसी की मदद करी या हमारी किसी ने मदद करी, 9,000 रुपये। ठीक है, और उससे भुगतान ब्याज कितना लिया गया, जिसकी हम मदद कर रहे हैं उससे हम ब्याज कितना ले रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं दोस्तों 20%। 20% जो ब्याज ले रहे हैं, ठीक है, वो कैसे ले रहे हैं, वर्ष में ले रहे हैं। कैसा ले रहे हैं, 20% की दर से ले रहे हैं ब्याज वर्ष में। ठीक है, 20% की दर से कैसा ले रहे हैं, वर्ष में ले रहे हैं। 5,000 रुपये हमने दिया था, 9,000 रुपये हमने किसी को दिया था मदद करने के लिए, और हम उससे क्या चाहते हैं कि 20% रुपये एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा रुपये वो हर साल हमें लौटाएगा। कितने वर्ष तक लौटाएगा, 3 वर्ष और 1/3 वर्ष तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 9,000 का 20% है ना, 9,000 का 20% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 9 दूनी 18। ठीक है, 18 बचा यहाँ पर और 2 जीरो, एक वर्ष का कितना हो गया दोस्तों, 1,800 रुपये। एक वर्ष का कितना हो गया, 1,800 रुपये हो गया, है ना। एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 1,800, 2 वर्ष का 1,800, 3 वर्ष का 1,800, यानी कि 3 वर्ष तक तो सीधा सीधा दे रहा है, 3 वर्ष तक उसने सीधा सीधा ब्याज दिया। ठीक है, 3 वर्ष पूरे पूरे अपने, यानी कि 5,400 रुपये उसका सीधा सीधा 3 साल का ब्याज निकल करके आ गया। अब बचा कितना अपना, 600 रुपये, है ना, 600 रुपये बचा है, तो 600 रुपये उसको और लौटाने हैं। तो ये 600 रुपये कितने दिन में लौटाएगा, 1/3 वर्ष में, है ना, 1/3 वर्ष में उसको लौटाना है। तो 1/3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/3 का मतलब होता है जो एक वर्ष है इसको हम 3 हिस्सों में बांट देंगे। इसको हम क्या करेंगे, 3 हिस्सों में बांट देंगे। ठीक है, तो हम 3 हिस्सों में बांटेंगे, तो 4 माह 4 माह 4 माह, ठीक है ना, 4 3 12, यानी कि 4 महीने 4 महीने 4 महीने। यदि किसी वर्ष को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे तो क्या होगा, एक हिस्से में 4 महीने आएंगे। ठीक है, तो 3 वर्ष तक वो पूरा पूरा ब्याज देगा, तो अगले 4 महीने में कितने रुपए देगा, हमें 600 रुपये देगा। इसी तरीके से 600 रुपये अगर हम यहाँ जोड़ दें, 600 रुपये यहाँ और जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा, 1,800 हो जाएगा, 1,800 रुपये। साल भर में कितना रुपये होता है ब्याज उसका, 1,800 रुपये होता है। लेकिन हमें उसको कितना लेना है, 4 महीने का ही ब्याज लेना है। 3 वर्ष तक पूरा पूरा लेना है, फिर अगले 4 महीने का ब्याज लेना है। 3 वर्ष का ब्याज हो गया 5,400 रुपये, अगले 4 महीने का ब्याज होता था 600 रुपये। तो टोटल हो जाएगा आपका 0,006। ठीक है, तो ये हमें कितना ब्याज लौटाएगा, 6,000 रुपये। तो 9,000 रुपये का 20% की दर से 3 से 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 6,000 रुपये होगा। ये आपका बेसिक नियम से सवाल लगा हुआ है और ये आपका सूत्र से सवाल लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4,000 रुपये का 4,000 रुपये का 15% की दर से 73 दिन का क्या होगा।
ठीक है, 4,000 रुपये का 15% की दर से 73 दिन का ब्याज इसमें पूछा गया है दोस्तों, है ना। तो SI बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। ठीक है, P हमारा दिया हुआ है 4,000, दर दे रखी है 15, ठीक है, बटे में 100 लिख देंगे। और यहाँ पर दिन क्या दिया हुआ है, 73 दिन दिया हुआ है, 73 दिन दिया हुआ है ना। तो दोस्तों यहाँ पर दिन दिया हुआ, और हमने नियम पढ़ा था कि समय जो है हमेशा वर्ष में होना चाहिए, तो जो समय होगा वो वर्ष में होगा। ठीक है, तो इस 73 दिन को हमें वर्ष में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 73 दिन को वर्ष में बनाने के लिए 365 से क्या करेंगे दोस्तों, भाग दे देंगे इसको, है ना। 365 से इसको भाग दे देंगे तो क्या होगा, ये समय हमारा वर्ष में बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको काटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, और 73 से 365 ये 5 बार कट जाएगा, और 5 से 40 कटेगा 8 बार। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे कट गया, और बचा क्या, 15 गुणे 8। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा, 120। 15 गुणे 8 करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो 4,000 रुपये का 15% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा, 120 रुपये दोस्तों। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि समय हमारा कैसा होना चाहिए, हमेशा वर्ष में होना चाहिए, इसलिए हमने 365 का यहाँ पर क्या किया, भाग किया है। ठीक है, अगर जिसको भी सवाल समझ में नहीं आता तो वीडियो है, वीडियो अपने हाथ में, हम इसको बैक करके फिर से चला सकते हैं, दोबारा चला लो, बार बार इसको रिपीट कर दो वीडियो को, 2-4 बार इसको सवाल को लगाओ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपने आप आ जाएगा, है ना। तो हमने 365 का भाग क्यों दिया था, क्योंकि समय हमारा दिन में दे रखा था, और समय कैसा होता है, समय होना चाहिए वर्ष में होना चाहिए, इसीलिए हमने 365 का यहाँ पर क्या कराया, भाग कराया, और सीधी बात है हमने सूत्र में इसको रख दिया। अगला सवाल है दोस्तों, 5,000 रुपये का, अगला सवाल है दोस्तों, 5,000 रुपये का 4 सही 1/2% की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का SI क्या होगा, SI क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया 5,000 रुपये का 4 सही 1/2% की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो मूलधन हमारा दिया हुआ है 5,000, तो मूलधन हमारा कितना दिया है, 5,000 रुपये दे रखा है, और भिन्न दर जो हमारी दे रखी 4 सही 1/2 दे रखी, तो इसको हम क्या करेंगे, साधारण बना लेंगे, 4 दूनी 8 1 9, 9/2, तो गुणे में क्या आ जाएगा, 9/2, है ना, और यहाँ गुणे में 100 रहेगा। इसी प्रकार से तो ये हमारा दर निकल के आ गया 5,000 गुणे 9/2। ठीक है, गुणे ये जो वर्ष दे रखा है 2 सही वर्ष दे रखा है ना, यहाँ पे 2 सही 1/2, इसको भी हम क्या करेंगे, साधारण बनाएंगे, 2 दूनी 4 1 5, तो 5/2 वर्ष यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम 5/2 को और ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा वर्ष निकल के, यहाँ पे एक्चुअल पे वर्ष में ही समय दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर हमें 365 नहीं लिखना है, वर्ष में समय दे रखा है, केवल हमें भिन्न को साधारण बना देना है ना। तो यहाँ हमारा समय वर्ष में दिया हुआ, तो आप इसको ऐसा ना गलती मत करना कि यहाँ भी 365 लिख दो, यहाँ पे दिन में समय लिखा हुआ था इसलिए हमने 365 लिखा हुआ। तो यहाँ पे वर्ष में समय लिखा है, लेकिन जो हमारी भिन्न है वो साधारण नहीं है। नियम क्या था कि भिन्न हमेशा कैसी होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, इसलिए दोनों भिन्नों को क्या करेंगे, हम साधारण बना लेंगे, दोनों भिन्नों को सेम टू सेम यहाँ पर रख देंगे, बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो जी गई। ठीक है, और 2 से 50 गया तो 25। तो दोस्तों इसका हम 25 गुणे 9 गुणे 5 करेंगे तो 1125/2 आएगा। तो 1125/2 को हम सॉल्व करेंगे तो 562.5 आएगा। तो दोस्तों 5,000 रुपये का 4 सही 1/2 वर्ष प्रतिशत की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 562.5 रुपये। तो ये हमारा साधारण ब्याज की पहली वीडियो थी।
इसके अगली वीडियो में बहुत ही और अच्छे प्रश्न लेकर के आएंगे। अभी हमने बेसिक नियमों को जाना इसके कि साधारण ब्याज क्या होता है, कैसे हमें लगाना चाहिए, तो उसके बेसिक सवाल है ना लगाइए। ये भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको बहुत मज़ा आया होगा इन सवालों को लगा करके। नहीं आया तो फिर इसको दोबारा रिवीजन कर लो, दोबारा वीडियो को देख लो, दोबारा इन सवाल, जब कोई चीज़ समझ में ना आए, जब किसी चीज़ से डर लगे तो उस चीज़ को ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर लो, है ना। किसी चीज़ के डर को भगाने का सही नियम क्या है, उसका ज्ञान हमें हो जाना चाहिए। हमें डर कब तक लगता है, जब तक उसका ज्ञान नहीं होता। जब उसका ज्ञान हमें हो जाता है तो उस चीज़ का डर खत्म हो जाता है। तो जब हमें अगर सवाल समझ में नहीं आया तो हम बार बार इस सवाल को लगाओ, तो क्या होगा, ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, जिनने भी अभी तक हमारी चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।